लोगों की समस्या क्या है कि लोग ईमानदार नहीं है। मैं बार बार बताता रहता हूं कि प्राणायाम मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं बताता रहता हूं। जो मैं मेडिटेशन की क्रिया डालता रहता हूं तो वो उन लोगों के लिए डालता हूं कि जो लोग उसको एज अ फिजिक्स, एज अ साइंस समझना चाहते हैं। मगर हमेशा योग मेडिटेशन क्रिया एक गाइडेंस में करनी चाहिए, एक गुरु में के अंडर करनी चाहिए। कोई रीजन ही तो होगा ना, जभी तो लोग बोलते हैं। ध्यान हो गया, क्रिया हो गया, योग हो गया, तंत्र क्रिया हो गई, ये सारा गाइडेंस में होती है। बिना गाइडेंस के ये नुकसान कर सकती है, बहुत एडवर्स इफेक्ट दे सकती है। मैं आपको कुछ घटना बताता हूँ। एक लड़के को, एक बंदा होगा मेरे ख्याल से 40 साल की उम्र होगी, कर्नाटक के ही थे। तो उनको एंजाइटी की, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। तो उनका मेरे पे मैसेज आया कि अंकित, हमको एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि आप ये क्रियाएं रेगुलर करें और मुझे बताते रहें अपना क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। आप हमको बताते रहें, समझाते रहें कि आप क्या कर रहे हो, तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। यही तो एक गाइडेंस की जरूरत होती है। देखो, अगर एक क्रिया हर किसी पर काम करती तो मेडिटेशन की एक ही टेक्निक सबके लिए होती, हजारों टेक्निक क्यों बनी? भगवान भोलेनाथ ने, भैरव बाबा ने 112 विधियां क्यों बनाई विज्ञान भैरव तंत्र में? एक ही क्रिया से हर कोई ध्यान कर लेता। हठ योगा प्रदीपिका में इतनी सारे आसन क्यों है, इतनी सारी क्रियाएं क्यों है? घिरंड संहिता में इतना सब कुछ क्यों है? कोई ना कोई कारण तो होगा। तो हर किसी के लिए एक विधि काम नहीं करती है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है। अब मान लो ये रेशियो के हिसाब से देखा जाता है, किसी की ईड़ा कितनी एक्टिव है, किसी की पिंगला कितनी एक्टिव है, इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें मान लो अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, एक नोस्ट्रल से 2 बार सांस ले रहे हो, दूसरी नोस्ट्रल से 1 बार ले रहे हो, छोड़ रहे हो, या एक नोस्ट्रल से 3 बार ले रहे हो, दूसरी से 2 बार ले रहे हो, तो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। वो जब हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो उससे पता पड़ता है कि इसका बैलेंस, कि इसकी मेंटल स्टेट कितनी है। मेंटल स्टेट है तो शायद ईड़ा थोड़ी इंपेक्टेड हो, उसको पिंगला से किया जाए। मतलब इसके पीछे का एक साइंस होता है, इसके पीछे का विज्ञान होता है। तो क्या हुआ, एक महोदय जी आए, तो हमने उनको बोला कुछ दिन की ये बेसिक क्रिया कीजिए। उसमें कुछ पार्ट भस्त्रिका का भी था। अब या तो आपने इतना अध्ययन किया हो कि 10 12 साल 13 साल उसको अध्ययन करके रिसर्च में लगाया हो। अब लोग क्या करते हैं कि दूसरे से इंफॉर्मेशन लाते हैं और बन जाते हैं फैंटम। कैसे? उन महोदय ने क्या किया, हमसे क्रिया ली, फिर हमसे बिल्कुल अलग हो गए। अब उनको लगा कि उनने दुनिया भर का सारा ज्ञान ले लिया। ज्ञान के लिए समर्पण करना पड़ता है, ज्ञान के लिए त्याग करना पड़ता है, ज्ञान के लिए झुकना पड़ता है। अब उन्होंने इतनी ओवर भस्त्रिका करी, इतनी ओवर भस्त्रिका करी। भस्त्रिका जरूरी है, मगर उसके साइड इफेक्ट भी हैं, कि उनको हॉस्पिटलाइज हो गए। और उसके बाद मालूम पड़ा कि पित्त बढ़ गया या जो भी रीजन था, उनका ऑपरेशन, अल्सर का। ये ऐसी घटनाएं होती हैं। प्राणायाम के बहुत साइड इफेक्ट है, काफी साइड इफेक्ट्स हैं, अगर गाइडेंस में ना किया जाए। मैं वीडियो हम वीडियोस इसीलिए डालते हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए कि योगा कितना पावरफुल है। उसका वैज्ञानिक रूप देते हैं कि लोग उसको समझें, उसका अध्ययन करें, अंधविश्वास ना करें। अंधविश्वास ना करें, उसका अध्ययन करें। जो फिजिसिस्ट है, जो फिजिक्स पढ़ता है, वो समझ जाएगा अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा ले। अगर वो फिजिक्स पढ़ता है या मैथमेटिक्स पढ़ता है, उसको जो समझेगा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ता है, वो उसको समझेगा, तो वो करेगा। तो वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों जानेगा। मगर एक जो आम आदमी है, जो रट के लिए आया और रट के उसने कर लिया और आपको साइड लाइन कर दिया।
अब उसका एडवर्स इफेक्ट वो ही देखेगा, उसके साइड इफेक्ट कितने हैं। देखो योग के भी नुकसान हैं। मणिपुरा चक्र जो एक्टिव हो गया वो अग्नि का केंद्र है, जब तो अग्निसार क्रिया कही जाती है। अब जब आपका अग्नि ओवर एक्टिवेट होगी तो आप क्या करोगे, सोचो उस चीज को। मूलाधार क्या है, एनर्जी का स्रोत है। आपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया और मूलाधार को एक्टिवेट कर लिया तो क्या होगा, आपकी नाड़ी क्लीन है नहीं और आप कुंडलिनी क्रिया कर रहे हो तो आपकी जो एनर्जी ऊपर फ्लो होगी तो क्या होगा, नाड़ी क्लीन नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा, एनर्जी प्रेशर दे रही है, आपके हाथ पैर में दर्द होगा। बहुत नुकसान है बिना गाइडेंस के सारी क्रियाओं के, और खासकर जो क्रियाएं मेडिटेशन ध्यान से रिलेटेड होती है, क्योंकि ध्यान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। उसको समझने के लिए एक इंटेलिजेंट आदमी की जरूरत है। या तो आप उसको पढ़ के उसका अध्ययन करके इतने इंटेलिजेंट बनो, या नहीं तो किसी के गाइडेंस में करो, उसको समझो। तो मेरी पुरानी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना बोला उतना करो, मगर ऐसा नहीं है कि उसको ओवर करो। और कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बिना कंसल्टेशन के कुछ नहीं होगा। जो डॉक्टर बनता है वो अपना 5 साल की एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, उसके बाद वो हर एंगल देखता है फिर दवाई देता है, जब भी वो डॉक्टर बनता है। इंजीनियर बनता है, उसने अपना अध्ययन कर रखा होता है, जब भी वो इंजीनियर बनता है। ऐसे ही कोई योगा में भी जाए तो गाइडेंस, आपके एरिया में कोई अच्छा योगी है या जिसने योगा को ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसके अंडर गाइडेंस लेके कीजिए। अंधविश्वास ना कीजिए, मगर खुद पे ओवर का विश्वास भी ना कीजिए जब तक आपने अध्ययन ना किया हो, उसको समझाना हो। एक और केस सिमिलर आया था, ये केस 2 बार हुए हैं। ऑफिस में क्या होता है, आजकल वीडियोस आती हैं तंत्र की, तो बगलामुखी जो माँ है बहुत पावरफुल है, तो मगर जो इनकी आराधना करी जाती है, या तो आप अंदर से आपका इतना प्रेम हो कि ईश्वर झुक जाए, ठीक है, वो प्रॉफिट लॉस से ऊपर होता है। एक होता है कि आपने अपना फायदा करने के लिए दूसरा के नुकसान कर रहे हो, उसके लिए आपने कुछ क्रियाएं करी। तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने, उनके मैनेजर उनको बहुत परेशान करते थे, ठीक है, कोई कारण रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया, बगलामुखी की साधना घर के अंदर चालू कर दी अपने मैनेजर के अगेंस्ट। करते रहे करते रहे करते रहे, मैनेजर को तो कुछ नहीं हुआ, जो बगलामुखी की साधना कर रहे थे बिना तरीके से, बिना प्रोसेस से, तो उनको क्या हुआ, उनको इतना पेट में जलन हुई, इतना पेट की प्रॉब्लम हुई कि वो यहीं बेंगलोर के कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो योगा में जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हो या कुछ प्राणायाम करते हो, प्रॉब्लम होती है। सेम प्रॉब्लम होती है जब आप तंत्र में क्रियाएं चालू कर देते हो, उससे भी प्रॉब्लम होती है। जब भी तो इतने बड़े बड़े गुरु होते हैं। किसी के गाइडेंस में करो अगर सीखना है तो, किसी की अंडर करो मगर ओवर मत करो, और समझ के करो। हर चीज साइंस है, हर चीज एक विज्ञान है, मगर क्या आप उतने समझदार हो उसको समझ सको। अगर नहीं हो तो किसी के अंडर गुरु का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि जो आप सारी आप प्रॉब्लम देख रहे हो, वो प्रॉब्लम एक गुरु देख चुका। गुरु का मतलब होता है नॉलेज, गुरु रिप्रेजेंट्स नॉलेज। जब भी तो बृहस्पति को गुरु का ग्रह कहा गया। बृहस्पति क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज करता है। जब भी बृहस्पति को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो गुरु रिप्रेजेंट्स करता है नॉलेज। या तो आप उस पर रिसर्च करके, समय दे के, 10-12 साल दे के उसको अंडरस्टैंड करो, समझो। जब आप पे इतना समय नहीं है तो किसी के अंडर करो, मगर ये आपकी योग्यता है। किसको किसको अपना टीचर बनाना है या नहीं, ये आपका इंटेलिजेंस है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। अब ऐसे ही जो शमशान में माँ काली की पूजा होती है, तो यहाँ बेंगलोर में एक मंदिर है, बहुत पावरफुल मंदिर है, इंदिरा नगर में, जय माँ काली जय माँ दुर्गा। तो बहुत पावरफुल मंदिर है। आसपास शमशान है और बीच में शमशान काली माँ का मंदिर है। तो देखो, माँ शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है, मगर आपका अगर प्रेम बिल्कुल प्योर दिल से जुड़ा हो, वो इतनी पावरफुल आपके लिए झुक जाएगी। मगर क्या हम इतने प्योर हैं, ये हम अपने आप से पूछें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति मिले थे मुझे, उन्होंने साधना करना चालू कर दिया बिना गाइडेंस के।
और बिना गाइडेंस के साधना करना चालू कर दिया तो उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, साधना तो चालू कर दी, अब करना साधना चालू कर दिया, अब उनको होने चालू हो गई अगेन प्रॉब्लम। गर्मी इतनी चढ़ जाती है कि आप उस गर्मी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस लानी पड़ती है, फूड से लेके सारी चीज में। एसिड आपका इतना बढ़ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है, आपको पेंटाप्रेजोल की ड्रिप चढ़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी चीज आंख बंद करके ना करें और लालच में ना करें। जिनसे सीखें उनको रिस्पेक्ट दें। जनरली लोग क्या करते हैं, जिनसे सीखते हैं, अरे बार बार इसको पैसा देना पड़ेगा, एक बार सीख लो, इसको हटाओ, मैं खुद कर लेता हूँ, और उसमें इतना बुरा मारे जाते हैं। अब खुद सोचो, अगर जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, क्या वो अपने अंदर से ईमानदार है? जब आपके जहन में ईमानदारी नहीं है, तो क्या ईश्वर आपका साथ देगा? हाँ, इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, गहराई से चीजों को समझो, मगर जिससे सीख रहे हो उसको रिस्पेक्ट दो, उस पर समर्पण करो। मगर ये आपका इंटेलिजेंस है कि आप जिससे सीख रहे हो वो सिखाने के योग्य है क्या नहीं, ये आपका इंटेलिजेंस है। मगर ना तो अंधविश्वासी बनो, यही तो क्वांटम एक तरीके से है भी और नहीं भी, अब आपका डिसीजन है कि कैसे मैं डिसाइड करूं। तो अंधविश्वासी मत बनो, मगर किसी को मानो। तो बहुत कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। मगर गुरु को भी छान के बनाओ, बहुत उसको समझो, एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, जब बनाओ रैंडम मत बनाओ। और जब उसको आप समझ गए तो उसकी गाइडेंस में करो। और मनी क्या होता है? मनी एक्सचेंज होता है। जब कोई बंदा पूरी अपनी नॉलेज, पूरा रिसर्च वर्क एक जगह लगा रहा है, तो उसका भी तो घर गृहस्थी चलेगा। दुनिया पे 3 शक्ति हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। ठीक है, माँ सरस्वती क्या है? विद्या है, अगर विद्या नहीं है तो दरिद्रता है। माँ काली है, वो शारीरिक शक्ति है, माँ काली नहीं है तो दरिद्रता है। माँ लक्ष्मी क्या है? आर्थिक शक्ति है, अगर आर्थिक आप पे चीज नहीं है तो दरिद्रता है। तो ये तीनों तो बहुत स्पिरिचुअल है। जो बंदा किसी चीज को समझने के लिए 15 साल लगा रहा है, मान लो मैंने मेडिटेशन सीखने के लिए मैं 18 साल की उम्र से ध्यान क्रिया योग पढ़ रहा हूँ, तो मेरा एक सफर है, आज मेरी 40 से ऊपर की उम्र होगी, तो कितना बड़ा समय दिया है। गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, उसको सीखा, फिर गिरा, फिर उठा। तो एक पूरी जर्नी है ये। कितना उसको पढ़ा है, फिर उसको एनालाइज किया, फिर उसको समझा, फिर उसको अपने अंदर अंदर इंप्लीमेंट किया, उसके साइड इफेक्ट भी देखे, पॉजिटिव इफेक्ट भी देखे, जब जाके इतनी नॉलेज बनी है। और आप एक वीडियो देख के सोचते हो कि आपकी इतनी नॉलेज बन गई और आप करो, फिर आप उसका भुगतान भी आप भुगतोगे। तो हर चीज एक नॉलेज है, नॉलेज के लिए समय लगता है। इंजीनियरिंग 4 साल की क्यों होती है? हम 3 महीने में क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो इंजीनियरिंग 4 साल मांगती है। मेडिकल 5 साल की क्यों होती है, एमबीबीएस? हम 1 महीने में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो लर्निंग में इतना अमाउंट ऑफ टाइम मांगती है। अगर एक एक महीने का कोर्स करके हर कोई डॉक्टर बन गया तो क्या होगा? पेट काट के कैंची तो पेट में ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? एजुकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एजुकेशन टेक्स देयर ओन टाइम। और जो बंदे ने, मनी इज अ एक्सचेंज, कैसे आप इसको बोल सकते हो? अब अगर आप स्पिरिचुअल में भी जाओ, एक होता है अद्वैत, एक होता है द्वैत। अद्वैत का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स इज सेम, हम सब एक हैं। अब द्वैत क्या होता है? कि हम सब एक तो हैं, मगर हम दोनों को, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। जैसे पेड़ है, पेड़ को किसकी जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की। हमको पेड़ से किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। यही तो द्वैत हो गया। बिंदु जो हमारा ये पॉइंट होता है, बिंदु ये पॉइंट रिप्रेजेंट्स करता है अद्वैत, मगर उसके बाद सारे चक्रास डुअलिटी रिप्रेजेंट्स करते हैं। रात दिन, स्त्री पुरुष, करेक्ट, अच्छा बुरा। तो ये सबकी एग्जिस्टेंस होती है। जब ही तो द्वैत की थ्योरी आती है। तो इसका मतलब क्या है? किसी ने अपना निकाला, नॉलेज बनाई, ठीक है, वो नॉलेज देगा, आप उसको पैसा दोगे। तो ये एक्सचेंज है, ये यूनिवर्सल लॉ है ये। और अगर ये लॉ नहीं होगी तो कुछ चलेगा ही नहीं। अगेन, कभी कभी चेतना से ऊपर, आपने कभी इस कॉन्सेप्ट सुना होगा कि
शक्ति के बिना शिव शव है, और शिव और शक्ति एक ही है। शक्ति क्या है? माँ काली, माँ दुर्गा। अगर आपके शरीर में शक्ति ही नहीं है, एक कहानी है कि एक लाश पड़ी थी। अब शंकराचार्य जी वहां से जा रहे थे। शंकराचार्य जी चेतना के थे, शिव के, शिव माने चेतना, अवेयरनेस, पुरुष जिसको कह सकते हैं। पुरुष स्त्री पुरुष वाला नहीं है, पुरुष बोले तो चेतना, सांख्य योग के हिसाब से। शिव भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे, तो एक डेड बॉडी पड़ी थी। उन्होंने कहा एक लेडी से कि इसको हटाओ। तो उन्होंने कहा कि अगर शक्ति के बिना आप हटा सको तो आप हटा दो। शक्ति का मतलब क्या हो गया? बिना शक्ति के कुछ चल ही नहीं रहा। और शक्ति को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रियल टाइम मैनिफेस्टेशन में, तो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये तीन ही शक्तियां हैं। 10 महाविद्या भी इन्हीं शक्तियों का रिप्रेजेंटेशन है। मातंगी माँ किसका रिप्रेजेंटेशन है? माँ सरस्वती का है। करेक्ट। तो आप अगर उसको समझोगे तो पूरा यूनिवर्स चलाने के लिए, पूरे ब्रह्मांड चलाने के लिए, अब ये पेड़ है मेरे पीछे, अब ये पेड़ को मैं खाद दे रहा हूँ, सारी चीज दे रहा हूँ, ये बदले में मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं, मैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ। तो एक हमारा क्या है? ये डुअलिटी तो है। तो अद्वैत अच्छा है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? वी ऑल आर वन। मैं और पेड़ सब एक ही हैं। हम वन कैसे हैं कि मेरे से पेड़ को फायदा हो रहा है, पेड़ से मुझे फायदा हो रहा है। तो आप ये थ्योरी को समझो थोड़ा। इन सब चीज में जब यही तो धर्म और कर्म का काम है ना। ठीक है, धन्यवाद। इसको समझो, और कोई भी मेडिटेशन को बिना गाइडेंस के मत करो।